ये क्या हालत बना रखी है? करीम और हरी को बेइज्जत करके माँ ने घर से सिर्फ इसलिए निकाला क्योंकि मैंने उन्हें भेजा था। आखिर ये सत्याग्रह क्यों? बेटे की चिता पर सिकी रोटी माँ कैसे खा ले और कैसे खा लेने दे हमें, मगर पेट की धधकती ज्वाला अब जीने नहीं देती। तेरा बड़ा भाई अभी जिंदा है मुन्नी। नंदू का हर सपना पूरा किए बगैर वो फांसी पर नहीं चढ़ेगा। आपकी बातों पर क्यों विश्वास हो रहा है मुझे? ये गोद किसी अपने की क्यों लगती है? वो कौन सी आस थी जो मुझे आप तक खींच कर लाई? क्यों लाए आप लोग इसे यहाँ? मैं इसकी सूरत तक देखना नहीं चाहती। इसने इस घर का चिराग बुझा दिया, माँ कहकर माँ की कोख को उजाड़ दिया, और अब माँ जी, कई दफा आपको इनसे मिलाने के लिए जेल में बुलाने की कोशिश की गई, पर आपने हर दफा आने से इनकार कर दिया। हर बार आप मेरा जवाब सुन चुके हैं। मैं इससे कुछ नहीं लेना चाहती। इसे कहिए, अगर ये मुझे कुछ देना चाहता है तो मेरा नंदू मुझे लौटा दे, मेरा बेटा मुझे लौटा दे। आपको मुन्नी और छोटू की कसम माँ जी। अब उन्हें भी खा जाना चाहता है क्या? नहीं माँ जी, ये मेरे लॉकर की चाबी है। इसमें मेरी जिंदगी भर की कमाई है। ये सोने का लॉकेट शायद माँ बाप की दी हुई निशानी है। बताने वाले ने तो बस इतना बताया कि मैं 2 साल का इसे अपने गले से लटकाए उस मां को पुकार रहा था जिसने मुझे अपने दूध के काबिल न समझ कर सड़क पर भटकने और मर जाने के लिए छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। तेरी याद की तड़प में तेरी माँ की दूध की धारा परसों बहती रही, और वो माँ मैं हूँ। मैं हूँ अभागन माँ हूँ। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। तेरी दूसरी सालगिरह पर कोई जालिम तुझे मुझसे छीन के ले गया था। तेरी माँ पागलों की तरह दर दर भटकती रही। तेरी उम्र के बच्चों को दूध पिला पिला कर भगवान से कहती रही, मेरे मुन्ने को वापस ला दो, ये उसका हिस्सा है, इसके लिए वो तड़पता होगा। लेकिन भगवान ने मेरी एक न सुनी। उधर तू तड़पता रहा, इधर मैं तड़पती रही। माँ, वक्त हो गया है माँ जी, अब हमें जाने दीजिए। नहीं इंस्पेक्टर, कुछ देर रुक जाओ। बरसों से लगी हुई इस दिल की आग कुछ तो बुझ जाने दो। मेरे अनमोल रतन की सूरत इन नजरों में बस तो जाने दो। माँ। नहीं माँ, नहीं। ममता के बोझ तले दबकर कमजोर होना तुम्हें शोभा नहीं देता। मैं जा रहा हूं मां, लेकिन देख, ये आंखों से आंसू न टपके। ज्वालामुखी फटा करते हैं मां, बाहर नहीं करते। सर, अमर ने कहा है उसका ये सारा सामान आपको दे दिया जाए। बस
और कुछ नहीं कहा उसने? एक अजीब मांग कर रहा था वो, हम उसे पूरा ना कर पाए। क्या कह रहा था वो? इस गुड़िया को अपने साथ फांसी के फंदे तक ले जाना चाहता था। भगवान के लिए उसकी ये मांग पूरी कर दीजिए, वरना भगवान के सामने मेरा गिरबान अमर के हाथों में होगा और मैं उसका हिसाब किसी कीमत नहीं चुका पाऊंगा जेलर साहब, किसी कीमत नहीं चुका पाऊंगा। मुझे डर लग रहा है अमर, इतनी रात मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? जब भी डर लगे शालू तो मेरी आवाज सुन लिया करना। गुड़िया। जेलर साहब, ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? 1 मिनट, इस गुड़िया से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? अंकल, सपने हकीकत नहीं होते बेटे, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर अमर तुम्हारे पास रहेगा ना तो तुम्हारा प्यार उसे अपनी तरफ खींचे रखेगा, न वो अपने काबिल बन सकेगा न वो तुम्हारे काबिल बन सकेगा। तुमने अमर के नाम की कसम खाई है, कसम खाने का मतलब जानती हो ना तुम? आप बोले मुझे क्या करना होगा? शाबाश। देखो, अब मैं तुमसे जो कहूंगा वो सारी बातें तुम अपनी आवाज में इस गुड़िया में रिकॉर्ड कर दो, अच्छा? अंकल, मैं शालू हूँ अंकल। शालू? हाँ अंकल, अमर की शालू, जिसको आप अमर के सीने से छीनकर अलग कर गए थे। कहाँ है वो? अमर कहाँ है अंकल? ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? देख शालू बेटे, तू वाकई अमर का नसीब है बेटे, वाकई उसका नसीब है। अमर कहता था मेरे नसीब को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। मेरी शालो मुझको मिलेगी एक दिन, मेरी शालो मुझको मिलेगी एक दिन। लेकिन बेटी, तूने आने में बड़ी देर कर दी। तेरे अमर को कुछ दिनों में फांसी होने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता।